Hello students, chapter 6 square and square root exercise 6.4 question number 6. Find the length of side of square whose area is 441. इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर गिवन है। सबसे पहले मैं स्क्वायर बना लेती हूँ। इसका एरिया हमें गिवन है 441, तो हमने इसकी साइड लेंथ फाइंड करनी है, साइड। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। इनको मैं एक्स ले लेती हूँ, और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पहले तो मैं लिख लेती हूँ, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मीन्स दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ जाता है। तो अब हमें एरिया गिवन है, तो जहां पे एरिया लिखा हुआ है तो मैं वहां पे लिख लेती हूँ 441, और जो साइड है वो मैंने कितनी ली है? एक्स लिया है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। 441 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 है। तो मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाने के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरी तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब हम 441 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करती हूँ बाय डिवीजन मेथड से। तो मैं इसकी पेयरिंग कर रही हूँ, तो ये 4 आपके पास रह गया, 2 2 4 माइनस करके 0। अब यहाँ पे क्या करना है? 2 का डबल ले लेना मैंने 4। तो अब इसको क्या करते हैं, अब मैं 4 के साथ अगर यहाँ पे 1 लगाऊं और 1 के साथ नीचे 41 नीचे लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊं और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो 41 आ गया। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना बन गया मेरे पास? 21। तो ये बन गया 21 मीटर इज इक्वल टू एक्स। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास? 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अ राइट ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। कौन से पे बन रहा है? बी पे। यहाँ पे मैं लेती हूँ बी, ABC। ठीक है, तो जिसमें ए बी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमने AC फाइंड करनी है, हमने ये एक्स फाइंड करनी है, तो इसको मैं हाइपोटेन्यूज लूंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो उसमें हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या लिया? एक्स स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, तो मैं 6 का स्क्वायर लिख लूंगी। BC कितना है मेरे पास? 8, तो मैं 8 का स्क्वायर लिख दूंगी। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 36 64, तो ये आ गया मेरे पास 100, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 100 का स्क्वायर रूट ले लूंगी, और हमें पता है 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है? 10। तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेम हमें वही डायग्राम गिवन है ABC। इसमें AC अब हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, BC हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको x ले लूंगी। ठीक है, अब हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा AC स्क्वायर है वो हमारे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। तो मैंने AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं AB को राइट हैंड साइड ही रखूंगी, BC को दूसरी साइड ले जाऊंगी, शिफ्ट कर दूंगी। तो अगर ये प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AC कितना है? 13 स्क्वायर माइनस BC कितना है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना लिया था मैंने? X। तो अब 13 का स्क्वायर करके मेरे पास आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये आपके पास आ गया माइनस करके 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेती हूँ, इज इक्वल टू एक्स। हमें पता है 144 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है? 12। तो 12 सेंटीमीटर आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ गार्डन हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट्स दीज इन सच वे दैट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एक गार्डनर ने प्लांट्स लगाने हैं। हम मान के चलते हैं अगर उसने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हैं तो 4 ही उसने रोज बनानी है। ठीक है, मतलब जितने कॉलम होंगे उतनी उसकी रो बनेगी। तो इस हिसाब से उसको 1000 से ज्यादा कितने और हमें प्लांट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कि ये कितना आगे और इंक्रीज हो सकता है।
तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ प्लांट्स 1000। तो हमने रो और कॉलम सेम निकालने हैं, तो मेरे को इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करती हूँ। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैं इसकी पेयरिंग करती हूँ। सबसे पहले आएगा 3 3 इज द 9, माइनस करके 1, यहाँ पे आ गया 9, सॉरी 3 का डबल किया 6, 3 का डबल किया 6 और साथ में 2 zeros मैंने नीचे ली। अब ये जाएगा 1 पे बेटा। 61 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 61 आ जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास आ गया 39। अब जैसे हमने क्वेश्चन लास्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6, वैसे ही करेंगे। जो 31 का स्क्वायर है वो आपका लेस देन है 1000, मतलब 1000 से। तो इसका मतलब मैं 31 से इंक्रीज करके एक नंबर कर दूंगी 32 का स्क्वायर, दैट इज 1024। तो जो नया नंबर है 32 का स्क्वायर वो है 1024। तो इसका मतलब अब मैं दोनों नंबर को सेम माइनस कर दूंगी। अब मैं दोनों नंबर को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन करके आ गया 24। तो ये ही लीस्ट नंबर है जो हम 1000 में ऐड कर देंगे, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मींस आपकी कॉलम्स और रो सेम हो जाएंगी। तो आपको कितने प्लांट्स और लगाने हैं उसको, मोर प्लांट्स इंक्रीज 24। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर पीटी ड्रिल। तो हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। अब हमने देखना है कि कितने बच्चे 500 में से रह जाएंगे जिससे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम बने। तो पहले क्वेश्चन में हमने उसमें ऐड करना था और इस क्वेश्चन में हमने माइनस करना है। तो इसके लिए अब देखें कि क्या करना है। हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500, तो मैं सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ बाय डिवीजन मेथड। पेयरिंग की 2 2s था 4, माइनस करके 1। अब यहाँ पे मैंने डबल किया और 2 zeros उतारी। अब ये गया 2 पे, यानी आ गया 84। तो रिमाइंडर आ गया 16। मतलब ये 16 नंबर है जो वो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे 500 में से। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब इसको माइनस कर देंगे इसमें से। 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन अरेंजमेंट। तो मतलब जो रिमाइंडर हमारा एक्स्ट्रा आ गया वो हमारे बच्चे रह जाएंगे